नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं में लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब एई और जेई की परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आ गई है, जिसको लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां भाजपा को घेरने में लगी हुई है। इधर आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि जितनी भी भर्तियों में घोटाला सामने आ रहे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे ने कहा, जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली भाजपा सरकार में लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और घोटाले जैसे मामले सामने आ रहे हैं। बेरोजगार नौजवान लगातार ठगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में परीक्षाओं में धांधली का खेल अभी भी जारी है। नकल माफिया बेखौफ होकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी की परीक्षाओं में धांधली से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। अब एई और जेई की परीक्षा में पेपर लीक और नकल की बात सामने आने से युवा परेशान है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां सब परीक्षाएं सरकार की सांठगांठ से लिंक हो रही है। सत्ताधारी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही आम आदमी पार्टी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। रोजगार के मामले में केंद्र हो चाहे वो आपके स्टेट की सरकार हो, दोनों फेल हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों की बेरोजगारी बढ़ गई है और इन लोगों ने भी हर जगह जो है पोस्ट कम कर दिए हैं। और पोस्ट कम करने के बाद चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, और सभी चीज़ का जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। बीएसएनएल को देखो प्राइवेट में भेज दिया गया, रेलवे ख़त्म कर दिया गया, एयरपोर्ट ख़त्म कर दिए गए, बंदरगाह ख़त्म कर दिए गए, यहाँ तक भी लाल किला भी इनसे अछूता नहीं है। और इनने हर जगह जो है पोस्ट को कम करके सरकारी डिपार्टमेंट में जब एक आदमी आज रिटायर होता है उस पोस्ट को ही सील करते रहे, उसमें कोई नौकरी देने की वो नहीं है। आर्मी एक ऐसी चीज़ थी जो उत्तराखंड के लोगों के लिए, आर्मी से ही उत्तराखंड का जो भी व्यक्ति है वो एक नौकरी पर ही निर्भर होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई आय के कोई साधन नहीं थे। और उसमें भी इन लोगों ने जो है अग्निवीर बनाने के बाद उसको भी ख़त्म कर दिया। आज युवा जो है भटक रहा है, बहुत परेशान है, और लगता है आने वाले दिनों में युवा जो है बहुत गलत कदम उठाएंगे और इससे युवाओं की प्रवृत्ति जो है वो अब नशे की ओर जा रही है। और ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार को समझना चाहिए था 4 साल के अग्निवीर बनने के बाद उनका जीवन खत्म हो जाएगा। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिससे कि पलायन को रोका जा सके। पलायन के वो रोजगार न होने के कारण बच्चों को मजबूरी से अपने उसके लिए, या आदमी को किसी को भी हो, गांव छोड़ के जो है प्लेन की ओर आना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी आजीविका चलाने के लिए, क्योंकि रोजगार भी जीरो हो गया। एक आर्मी, मैंने आपको जैसा बताया, आर्मी एक ऐसी चीज़ थी कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए जो है एक रोजगार का धंधा था। वो जितना पैसा लाते थे उसे माँ बाप उसको एडजस्टमेंट करके शादी ब्याह वगैरह जो भी करते उसे करते थे, लेकिन वो भी इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं। वहाँ से छोड़ने के बाद मजदूरी करने के लिए भी आजकल सब कार्य भी बंद कर दिए गए कि मजदूर भी मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार ने पूरी तरह से लोगों को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल पलायन पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बिल्कुल ख़त्म की लिस्ट में सरकार ने कर दिया। सरकार को चाहिए था कि पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर जिस प्रकार की संपदा पाई जाती उसका उस के योजना बना के, छोटी छोटी योजना बना के वहाँ के लोगों को रोज़गार से कनेक्टिव करना चाहिए था, जिससे वहाँ का पलायन भी रुकता और बच्चों को रोज़गार भी मिलता। सही बात है कि इसमें सरकार की पूरी लापरवाही है। यदि सरकार चाहती तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, नहीं पेपर लीक होते, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी संस्था, संवैधानिक संस्था होती है कि जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन के ऊपर होती है। बिना शासन के मिले हुए, बिना शासन की लापरवाही के इतने बड़े काम नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार युवाओं के साथ एक बिल्कुल भद्दा मजाक हो रहा है और पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों को बिल्कुल इनने बेरोजगार कर दिया है। आज लोग जो है सड़क पर घूम रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि देहरादून में परेड ग्राउंड में और गांधी पार्क पर जो है बहुत बड़ा आंदोलन बच्चों के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। और ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसको सरकार को इसको समय रहते हुए इसमें वो करना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन उत्तराखंड में खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी इसमें पहल करेगी और आने वाले समय में थोड़े समय हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। और इस प्रकार से हमेशा जब वो मतलब वो धोखेबाजी की जाएगी और पेपर लीक होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं के साथ मजाक होगा। उत्तराखंड जो बना था हमारा, ये सोचा था बच्चों ने कि हमें नौकरी भी मिलेगी और यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा, हमारा
हमारा उत्तराखंड होगा, हमारे यहाँ के जन सभी जो भी संसाधन है उनका उपयोग करके हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार सरकारों ने, दोनों सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिस के पीरियड में भी जो भी घोटाले मतलब वो नौकरियाँ दी गई हैं वो सब में घोटाला पाया जा रहा है। आज ये जग जाहिर हो रहा है और ये सभी लोगों का, आप लोगों को भी पता, हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को इसका पता लग जाता है। मुझे तो ये लगता है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार में जितने भी पेपर घोटाले में हैं इन्हीं के आदमी पाए जा रहे हैं, उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। और अभी तक जितने लोग भी इनने पहले जो अरेस्ट किए थे वो भी इनने उनको बेल पर छुड़वा दिया है। इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझ करके धोखा दे रही है, पूरी जनता की आंख में धूल झोंक रही है और यहाँ के बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। बिल्कुल हमारी ये योजना है कि हमारी ये बात हो चुकी है, पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है कि एक समय इनको दिया जा रहा है, एक समय के अंतर्गत यदि इनको बंद नहीं करेंगे और बच्चों को नौकरी का वो नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके आंदोलन